वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं शर्मा। कर्नाटक का चुनाव का तो बात और है, मगर इस बार चुनाव से पहले ही बीजेपी में जो चलता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो चलता नहीं। तो इस बार कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक दो भागों के लीडरों का आपके सामने डिटेल्स इसी रिपोर्ट में बताऊंगा, ताकि अब यहां पर बीजेपी हो, जेडीएस हो या कांग्रेस हो, बहुत ज्यादा इनको कोई भी पद नहीं दिया करते, ताकि जो भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पद है, अध्यक्ष हो या विरोध पक्ष हो के नायकों का कोई भी अगर पद देना चाहिए तो बेंगलुरु में ही रहने वालों को ही दिया करते हैं और उत्तर कर्नाटक वालों को नहीं दिया करते। तो इस बार बड़ी उम्मीद ये थी ताकि विरोध पक्ष के नायक उसके लायक भी बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ही थे। तब बहुत सारे कर्नाटक में लोग यही बातचीत करते थे, विरोध पक्ष के लोग भी यही किया करते थे, ताकि इसके काबिलियत जो भी विरोध पक्ष के नायक का जो वर्ड है, जो लफ्ज है, सिर्फ बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को ही ये सौंपा जाता था, मगर उन्हीं के लायक था। मगर ऐसा नहीं हो पाया। जितने भी उम्मीद रखे थे बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर, विरोध पक्ष नायक उन्हीं को देने की हर तरफ यही चर्चा हो जाती थी। लीडरों में, विरोध पक्ष के नायकों में, हर सारे लोग, हर सारी जनता, वोटर्स लेकर, कांग्रेस पक्ष के लेकर, हर एक पक्ष के लेकर सभी लोग यही चाहते थे, ताकि यही एक उम्मीद रखे थे इस बार विरोध पक्ष नायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ही होंगे। मगर बदनसीबी की बात यह है, उत्तर कर्नाटक में बहुत सारे एक से बढ़कर एक लीडर है, मगर उनको नहीं दिया जाता। चुनाव में अगर जीत आती तो पार्टी पूरी, जब एक की सरकार बनती तो भी यहाँ पर इनकी आखिरी नसीब वहां तक ही है जहां तक इन्होंने सिर्फ मंत्री बन सकते हैं, मगर उससे ज्यादा इनको पद नहीं दे सकते। क्योंकि अब क्या ऐसा होगा, उत्तर कर्नाटक और कर्नाटक में क्या ये दो भाग होंगे, या फिर क्या सब मिलकर एक ही कर्नाटक में मिलकर जुलकर चलेंगे? तो अब यही जनता यही बात करती है, ताकि उत्तर कर्नाटक में के लोगों को, लीडरों को क्यों बड़े बड़े पद नहीं दिया करते, क्यों इनको आधे रास्ते में ही इनको उत्तर कर्नाटक से ही वापस भेजा जाता है। तो अब ऐसा ही हो गया है, ताकि जो भी अब तो दे दिए है कर्नाटक राज्य अध्यक्ष, उन्हीं के लोगों को और उधर के ही लोगों को दिया करते हैं और उधर के लोगों को ही दे डाले। अब विरोध पक्ष नायक, अब तो बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल पर तो उम्मीद थी, उनको भी नहीं दिया और उधर के बेंगलुरु के आसपास उन्हीं के उधर के ही लोगों को वो पद दिया गया। तो सोचो, एक ही पक्ष में रहकर उत्तर कर्नाटक और कर्नाटक में कितना भेदभाव है और कितना एक ही पक्ष में रहकर कितना पॉलिटिक्स है। तो यहाँ पर सोचा जाता है यही, ताकि बसनगौड़ा पाटिल के यत्नाल के सिवा विरोध पक्ष का जो डेयरिंग, जो बात करने की जो रखते हैं, वो बीजेपी में नहीं, कोई भी पक्ष में वो डेयरिंग और वो हिम्मत नहीं रह सकती। ये मैं नहीं, पूरी कर्नाटक की जनता कहती है। तो ऐसे में तो आक्रोश में तो नाराजगी तो हर लीडरों को होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब तो इधर के ही लोगों को देना चाहिए, ताकि बीजेपी कर्नाटक में हो या कोई भी पक्ष हो या फिर कांग्रेस हो, हमारे कर्नाटक के लोगों को में ही इधर देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। मगर यहाँ पर भी पॉलिटिक्स एक ही पक्ष में रहकर किसी को भी नहीं मिल पाया। इधर भी बहुत सारे लोग हैं, लीडर्स एक से बढ़कर एक, मगर कुछ लोगों को एक पद देकर उनको खामोश करते हैं, बाकी के लोगों को नहीं दिया करते। तो अब यही सवाल उठता है, अब यही लोगों के दिल में और मन में यही चर्चे चल रहे हैं, कर्नाटक और उत्तर कर्नाटक शायद अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर यही लोगों को कोई बड़े से बड़े पद नहीं दिया करते तो ऐसा ही हो जाएगा। देखेंगे एक रिपोर्ट में।